नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज़ 11 इंडिया में। आपके साथ मैं हूं राधा कुंदेरिया। चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खास खबरों की ओर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जन विकास संघर्ष समिति के अध्यक्ष मास्टर कुशल पाल सैनी की अगुवाई में समिति ने लक्सर में समारोह आयोजित कर नगर की महिला सफाई कर्मचारियों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। समारोह में एसडीएम शैलेंद्र नेगी ने बतौर मुख्य अतिथि और खानपुर की खंड शिक्षा अधिकारी दीप्ति यादव ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। एसडीएम नेगी ने कहा कि महिलाओं के बिना समाज परिकल्पना करना भी संभव नहीं है। आज हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों से बढ़कर अपने दायित्व का निर्वहन कर रही हैं। उन्होंने दावा किया कि सरकार द्वारा महिलाओं के चहुमुखी विकास के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं का चालन जारी है। खंड शिक्षा अधिकारी दीप्ति यादव ने कहा कि आज का दौर महिलाओं का दौर है। महिलाओं को बेहिचक हर क्षेत्र में अपने कौशल को दिखाना चाहिए। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। सबसे पहले तो मैं सभी महिलाओं को बधाई देना चाहूँगी और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे एसडीएम सर ने सभी बातें उसमें समाहित कर दी हैं अपने स्पीच में। तो मेरा इतना ही होगा कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और उनको आत्मनिर्भर बनाते हुए सारे उनके जो अधिकार हैं उनसे अवगत कराएं। इस मौके पर समारोह आयोजक समिति अध्यक्ष मास्टर कुशल पाल सैनी ने कहा, महिलाओं का सम्मान करना और उनके उत्थान के लिए काम करना जन विकास संघर्ष समिति के एजेंडे में शुरू से ही शामिल है। लक्सर से रजनीश सैनी की रिपोर्ट, न्यूज़ 11 इंडिया। जो समिति हमारी है जन विकास कल्याण समिति, वो सदैव से ही सबको सम्मान देकर चल रही है। आज इस अवसर पर क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, हमने महिलाओं का सम्मान करने का विचार किया और हमारे जो नगर में स्वच्छता कर्मचारी हैं हमारी महिलाएं, उनको हमने शॉल भेंट करके उनको सम्मान प्रदान किया है, क्योंकि वो हमारे समाज के बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं और स्वच्छता और पर्यावरण के वो रक्षक हैं। हर्ष विद्या मंदिर पीजी कॉलेज रायसी हरिद्वार में शैक्षिक संस्थाओं के लिए जल गुणवत्ता प्रबंधन की क्षेत्रीय जागरूकता एवं प्रशिक्षण विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन उत्तराखंड जल संस्थान देहरादून तथा उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद देहरादून के सहयोग से किया गया। उप जिलाधिकारी लक्सर शैलेंद्र नेगी ने कहा कि स्वच्छ पेयजल सभी लोगों को उपलब्ध होना चाहिए। महाविद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर के.पी. सिंह जी ने अपने भाषण में जल की गुणवत्ता को सुधारने पर जोर दिया। एक दिवसीय कार्यशाला में मुख्य वक्ता डॉक्टर प्रशांत कुमार सिंह, समन्वयक प्रशिक्षण एवं एसोसिएट प्रोफेसर DAB PG कॉलेज देहरादून ने जल शुद्धिकरण की तकनीकी जानकारी सभी प्रतिभागियों को सरल शब्दों में समझाई। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में महाविद्यालय के सचिव डॉक्टर हर्ष कुमार दौलत जी ने मानव जीवन में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए शासन स्तर पर भी बात करने का भरोसा दिलाया। कार्यशाला में अतिथि वक्ता के रूप में उत्तराखंड जल संस्थान देहरादून से आए डॉक्टर विकास कंडारी एवं इंजीनियर दीपक भट्ट ने वाटर टेस्टिंग किट के माध्यम से प्रतिभागियों को जल की गुणवत्ता जांचने की प्रक्रिया को समझाया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मंजू रानी ने किया। हर्ष विद्या मंदिर जो पीजी कॉलेज रायसी है, यहाँ पर यूकॉस्ट और उत्तराखंड जल संस्थान और पीजी कॉलेज तीनों ने मिलकर के एक कार्यशाला का आयोजन किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट है। तो यहाँ पर मुझे एज ए चीफ गेस्ट भाग लेने का मौका मिला। यहाँ पर जितने भी कार्यशाला में प्रतिभा कर रहे हैं कॉलेज के छात्र छात्राएँ हैं और जो प्राध्यापक हैं, उन सबसे बातचीत करने का मौका मिला और इस क्षेत्र में जल की आवश्यकता और उसमें भी क्वालिटी जो जल है वो किस तरीके से लोगों को मिल सके, इस पर किस तरीके का टेस्टिंग हो, कैसे टूल किट बने, किस तरीके से हम इसको मेंटेन कर सकें अपने प्राकृतिक जल स्रोतों को और अन्य जल स्रोतों को, इस पर चर्चा परिचर्चा हुई और ये कार्यशाला अभी भी जारी है। इसका उद्देश्य था कि स्वच्छ जल के ऊपर जो है ये सेमिनार था और इसमें जो है ये था कि स्वच्छ जल से जो है हमें क्या क्या फ़ायदे हैं। जैसे कि गंदा पानी पीने से जो है बहुत सी बीमारियां होती हैं और अगर हम स्वच्छ जल पिएंगे तो उससे जो है बीमारी होने का बहुत कम चांस रहेगा। और क्योंकि हमारे शरीर में जो है ज़्यादातर जो है जल का ही भाग है और हम जो दैनिक जो यूज की चीज़ जो है सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा जो है जल का ही उपयोग होता है, चाहे वो खाना बनाने के लिए हो, चाहे वो पीने के लिए हो,
और चाहे वो सब्जी बनाने के लिए हो, नहाने के लिए हो। तो इसलिए जल का महत्व जानना बहुत ज़रूरी था, जिससे कि अगर स्वच्छ जल है तो उससे हमारे जो शरीर में जो है बीमारियाँ कम लगेगी, और अगर गंदा जल पिएंगे तो उससे बीमारियों की लक्षण जो है ज़्यादा होते रहेंगे। नशे के विरुद्ध रईसी पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान के अंतर्गत अवैध कच्ची शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। एक मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति ज्यादा मात्रा में अवैध कच्ची शराब के साथ देखा गया है। रईसी चौकी प्रभारी रणवीर चौहान, कांस्टेबल सुशील व कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह के साथ मौके पर पहुंचे, जहां एक व्यक्ति को 10 लीटर कच्ची अवैध शराब के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। बाद में उसे अवैध शराब के साथ पुलिस चौकी रईसी लाया गया, जहां पूछताछ में उसने बताया कि वह शराब को लाकर गांव में बेचकर मोटा मुनाफा कमाता है। आरोपी के खिलाफ थाना लक्सर में विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए न्यूज़ 11 इंडिया। नमस्कार।